पूरा देश हेलीकॉप्टर हादसे की वजह जानने का उत्सुक। अजय अग्रवाल। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी अजय अग्रवाल ने कहा है कि देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत एवं 11 सैन्य अधिकारियों के हेलीकॉप्टर हादसे में हुए आकस्मिक निधन से पूरा देश शोक में डूबा है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी शोक की लहर है। शोक के चलते उनके द्वारा प्रायोजित जैकेट वितरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की नई तिथि जल्द घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश हेलीकॉप्टर हादसे की वजह जानने को उत्सुक है। देशवासी चाहते हैं कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि हादसे का सच सामने आ सके। अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश के राजनेताओं को सैन्य परिवारों को अपना परिवार मानते हुए इनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड के मूल निवासी थे। सरकार को उनके पैतृक गांव की दशा सुधारने के प्रयास करने चाहिए। काशीपुर से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आज हमारा पूरा देश, प्रदेश और जसपुर विधानसभा के सभी सम्मानित जनता बुरी तरह से शोक में डूबे हुए हैं। जो हमारे देश की शान और बान और खास तौर से उत्तराखंड में पैदा हुए पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी धर्मपत्नी तथा 11 सैन्य अधिकारी, जो परसों एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हमने ऐसे अपने बीच से इतने बड़े सैनिकों को खो दिया कि जिनकी पूर्ति हम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। पूरा देश आंसू बहा रहा है। हमारा उत्तराखंड प्रदेश, जिसमें ऐसे वीर बिपिन रावत जी पैदा हुए और ऐसे सपूत जिन्होंने समय समय पर चाइना, पाकिस्तान को अपनी सूझबूझ के को देखते हुए और उनको बुरी तरह से मुकी खिलाई, हमने उनको अपने बीच से खो दिया। और ये 3 दिन का जो उत्तराखंड के अंदर प्रादेशिक शोक चल रहा है, बड़े दुखित हृदय से कहना पड़ रहा है कि जो मेरी 9 तारीख को ई रिक्शा चालकों को जैकेट बांटने का प्रोग्राम था, इतना दुख हो रहा है कि उसको हमने कैंसिल कर दिया। और अब ये 11 तारीख तक प्रदेश के अंदर शोक की लहर दौड़ी हुई है। इसके उपरांत जो भी 1-2 दिन के बाद ये वितरण कार्यक्रम मैं करूँगा, मगर मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु नानक देव से यही हाथ जोड़कर कामना करता हूँ कि इन सभी जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जानें गई हैं, प्रभु अल्लाह गुरु नानक देव अपने चरणों में इनकी आत्माओं को अपनी जगह दे। और ये हमेशा कभी भी जो जवान होते हैं वो मरते नहीं हैं, हमेशा देश की रक्षा पर तत्पर रहते हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसी न किसी रूप में भगवान से, अल्लाह से, गुरु नानक देव से ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि उनके परिवार को ये दुख भरी घड़ी सहन करने की ताकत दें। क्या आप चाहते हैं? हाँ, ये तो पूरा देश चाहता है कि जो हमारे देश का सबसे शक्तिशाली चौपट और जो इस तरह से क्रैश हुआ, उसमें कुछ ना कुछ कोई वजह निकलेगी। और जो वजह निकले तो उसकी बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराई